तो फर्स्ट है ट्विंकलिंग वाटरमेलन, जिसमें 16 एपिसोड है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 8.9 है। तो एक बैंड में गिटार वादक बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने पिता से लड़ता है और उसके पिता न बोल सकते थे न सुन सकते थे लड़ाई के बाद। वह समय में पीछे जाकर 1995 में पहुंच जाता है और वह देखता है कि उसके पिता बोल रहे हैं और वह अपने बचपन के पिता के साथ एक बैंड में शामिल हो जाता है और वहां उस बैंड का नाम ट्विंकलिंग वाटरमेलन रखता है। ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, सिर्फ मैं ही म्यूजिक बजा सकता हूँ। मुझे उसका चेहरा देखना है। तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे गाना बहुत पसंद है, म्यूजिक में करियर बनाना चाहता हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? कैसे समझाता? आप तो सुन ही नहीं सकते हो और ना ही बोल सकते हो। ये सब क्या हो रहा है? 1995? जब दो मून निकलेंगे, एक दरवाजा खुलेगा जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ता है। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम आखिर हो कौन? आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मुझे जानना है। मैं ली चैन। ये तो मेरे पापा है। बोल सकते हैं। तो आखिर हुआ क्या था जिससे उनकी आवाज चली गई थी? मैं पता लगा क्या। तो सेकंड है माय लव लायर, जिसमें 16 एपिसोड है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 7.3 है। तो मूक सोल ही पास एक खास क्षमता है जिससे वह यह पहचान सकती है कि लोग झूठ बोल रहे हैं या नहीं। वह अपनी इस क्षमता से नफरत करती है और इसे एक अभिशाप मानती है। अपनी इस खास क्षमता के कारण वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती। मोक सोल ही एक हत्या के संदिग्ध के साथ उलझ जाती है जो खुद को निर्दोष बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। मेरे पास लोगों के झूठ पकड़ने की शक्ति है, पर एक खास इंसान के सामने मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। पता नहीं चलता वो शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो इंसान है या भूत। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। फिर तो पक्का ये कोई स्पिरिचुअल इशारा है, ये बताने के लिए कि वो तुम्हारे लिए बना है। समुद्र तट पे मिली लड़की की लाश का संदिग्ध पकड़ा गया है। तुमने क्यों मारा? चेहरा दिखाओ। कब तक रहोगे ऐसे? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लोगों का झूठ पकड़ने की मेरी ये कला मुझे माँ से मिली जब मैं उनके पेट में थी। किसी मनहूस शक्ति की वजह से मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, मुझसे डरती है। आप तुम निराश मत हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें अब मुझसे छुपने की जरूरत नहीं। मुझे किसी को अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं, पर मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। ये तो सच बोल रहा है। तो थर्ड है वेडिंग इम्पॉसिबल, जिसमें 12 एपिसोड है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 6.9 है। तो ली दो हान अपेक्षाकृत अनजान अभिनेत्री न ए जियोंग से एक नकली विवाह का प्रस्ताव रखता है, जब दो हान का महत्वाकांक्षी छोटा भाई ली जी हान इस रिश्ते को विफल करने के लिए हस्तक्षेप करता है, क्योंकि वह उनकी काल्पनिक शादी के खुलासा करना चाहता था। लगता है समझदारी और बेवकूफी में बहुत कम अंतर होता है। मेरे करियर, लेकिन जैसे ही दोहान से मिली मैं अपने अब बात है यार, तुम मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। मैं आ गया क्योंकि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें तयांग ग्रुप की चेवॉन से शादी करनी होगी। मुझे माफ करना, ये शादी नहीं हो सकती। तुम सब कुछ उसके लिए छोड़ रहे हो, है ना? एजियोंग, क्या तुम एक रोल करना चाहोगी? सच कह रहा हूँ। ये मामला तो सीरियस लग रहा है। मुझे दादाजी के बर्थडे से पहले सब कुछ ठीक करना ही होगा। अगर तुम मेरे भाई से ब्रेकअप करती हो तो मैं तुम्हें बदले में जरूर कुछ दे सकता हूँ। कम से कम 2 करोड़ लूंगी। 2 करोड़? ये लड़की तो बहुत तेज है। तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, मैं जानता हूँ। तुम मेरे भाई की बीवी का रोल करने आई हो। इतनी हीरोगिरी किस बात की कर रहे हो? आता है, मैं तुम्हें अपने भाई से हमेशा के लिए चुराने वाला हूँ। पहले प्यार में फंसाऊंगा, फिर तुम्हें धोखा दूंगा। तो फोर्थ है फायरवर्क्स ऑफ माय हार्ट, जिसमें 40 एपिसोड है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 8 है। सोंगयान और शू किन कभी सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें अलग कर दिया। सोंगयान एक अग्निशामक प्रमुख के रूप में और सुकून एक आपातकालीन चिकित्सक के रूप में काम करती है। भाग्य उन्हें फिर से मिलाता है। हालांकि दोनों में से कोई भी
फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक नहीं है। हम दोनों का काम एक जैसा है, लोगों की जान बचाना। मैं जानता हूँ पिछले 10 साल तुम्हारे और अपने परिवार का सामना कैसे करूंगी। तुम्हें एक परिवार चाहिए या फिर वो लफंगा बदमाश चाहिए? एक वादा करता हूँ तुमसे, कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा।